नमस्कार। चुनाव की पहली अपडेट लेकर आए हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो एनडीए है उसने पूरी तरह सुपड़ा साफ कर दिया है। टीवी की बात करें तो टीवी के चुनाव परिणामों में 243 में से 200 का आंकड़ा एनडीए पार कर रहा है। बम्पर जीत उनकी निकल के आ रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी यानी महागठबंधन जो है वो कुल मिलाकर बिहार में 40 का आंकड़ा भी पार करता नहीं नजर आ रहा। जो वर्तमान स्थिति है, अमूमन सभी टीवी चैनल्स पे 200 के आसपास का आंकड़ा एनडीए का निकल के आ रहा है। बात करेंगे इस रिपोर्ट में बीएसपी की क्या स्थिति है, बीएसपी कौन सी सीट जीत रही है और बसपा की मजबूत सीट जिन्हें कहा जाता था वहां बसपा कैसा परफॉर्म करिए। साथ ही साथ एआईएमआईएम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका विश्लेषण बाद में करेंगे। आज शाम को इसका विश्लेषण लेके आऊंगा कि किसकी हार के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने किसके वोट काटे, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन जादू किसी का नहीं चला यहाँ पर। जादू तेजस्वी का नहीं चला, अखिलेश यादव का नहीं चला और आरजेडी की तरफ से कुछ नेताओं के बयान जो हैं वो ईवीएम पर भी इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। उधर राहुल गांधी जो हैं वो वोट चोरी को लेकर लगातार मुद्दा बना रहे थे, लेकिन वोट चोरी भी मुद्दा नहीं बन पाया और एक मंच पे राहुल गांधी तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। तो महागठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ा है, क्या कुछ उन्होंने किया है और क्या रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं आपको अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट की बात करूं तो लगभग 2:45 के आसपास के ये जो आंकड़े हैं, बीजेपी 92 सीट जीत रही है। अब देखिए बंपर जीत है उनकी, है ना, 92 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन पे अभी कोई जीत दर्ज नहीं हुई है। वहां पे गिनती चल रही है और 26-27 राउंड की जो गिनतियां हैं उसमें कहीं 20 राउंड है तो कहीं 15 राउंड है तो कहीं 12 राउंड है। लेकिन वहां अभी सब कुछ एक तरह से वो एक रुझान के रूप में ही परिणाम आ रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे ये परिणाम जो है, क्योंकि 3 बजे के आसपास का समय हो गया, तो ये परिणाम जो है फाइनल होते नजर आ रहे हैं। जेडीयू का जो आंकड़ा है वो 82 का आंकड़ा निकल के आ रहा है और बीजेपी का 92, जेडीयू 82, आरजेडी 26। लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। 28 सीटों पर चुनाव लड़के वो 20-21 का आंकड़ा प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। 21 सीटों पर वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम का आंकड़ा भी 5 से 6 का चल रहा है। 5-6 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है और इसमें से कितनी सीटें फाइनल होती हैं ये आपको हम शाम को अपडेट करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उसमें भी 5 सीटों पर वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलएम जो है, आरएलएम भी जो है कुल मिला के 4 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो है, जीतन राम मांझी की पार्टी, वो भी 5 सीटों की बढ़त बनाए हुए है। उधर आरएलएम जो है वो भी 4 सीटों पे आ गए। इसके अलावा अदर्स का आंकड़ा सुनिए। कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव आयोग के आंकड़ों में अदर्स में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी, जी हां, अन्य में कांग्रेस पार्टी गिनती हो रही है क्योंकि वो 4 सीटों की बढ़त बनाए हुए हैं। 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, जोर आजमाइश करी और ज्यादा सीटें डिमांड कर रहे थे और ज्यादा सीटें उनको मिली। 30 सीट पे चुनाव लड़ लेते तो काफी रहता। हालांकि स्थिति तो आरजेडी की भी ठीक नहीं है, तो मोटे तौर पे इसकी विवेचना होगी। सभी पार्टियां जो है एक इंट्रोस्पेक्शन करेंगी कि कहां पे दिक्कत हुई, कहां समस्या आई। लेकिन सीपीआईएम 1, सीपीआईएमएल 2 और बीएसपी जो 1 सीट पर लीड कर रही है। मैं आपको बीएसपी के आंकड़े बता दूं, जो बीएसपी के दर्शक हैं जो बसपा के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो बता दूं कि बसपा को भी कोई खास अच्छा यहां पर परिणाम नहीं मिला है। 243 सीट पर चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो सही फैसला नहीं है। पहली बात तो सच्चाई यह है कि 100 से ऊपर जेन्युइन कैंडिडेट्स होते नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को फिलर के रूप में चुनाव लड़ाया जाता है और जमानतें जब्त होती हैं, आपको मालूम होगा। इसलिए 243 पे चुनाव लड़ने की जो जिद है वो मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकल है, इससे बचना चाहिए। ऐसे कोई वोट का प्रतिशत बढ़ा के आपको कोई खास लाभ नहीं होता। आपके पास संसाधन नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, नेताओं की संख्या कम है और उसमें भी आप 243 सीटों का खेल खेल लेते हैं, ये फायदे का सौदा नहीं है। बसपा रामगढ़ में जो है लीड कर रही है और चुनाव आयोग में तो खैर लेट अपडेट हो रहे हैं। रामगढ़ की खबर आपको टीवी पर पहले मिल जाएगी। टीवी जो है वो पहले जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, वहां से जो गिनती निकल के आ रही है उसको आप तक पहुंचा रहा है। तो हर टीवी का आंकड़ा भी आगे पीछे है। लेकिन बीएसपी 36,900 वोटों के साथ रामगढ़ में आगे चल रही है और दूसरे नंबर पे बीजेपी 33,000 वोटों के साथ है। 3600 का आंकड़ा है, 3600 का लीड है बीएसपी के पास। 3600 के लीड से आगे चल रही है। आरजेडी तीसरे नंबर पे 19,500 वोटों के साथ है। बात करें उन सीटों की जो बीएसपी जिस पे मजबूत है और एआईएमआईएम कहां आगे चल रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चैनपुर की बात कर लेते हैं। चैनपुर का काफी एक खबर थी, हल्ला था और बसपा की पिछली बार की जीती हुई सीट है। जमा खान जीते थे और अब भी
जेडीयू इस पर आगे चल रही है। बसपा चैनपुर में तीसरे नंबर पे चल रही है 19,000 वोटों के साथ, जबकि जमा खान इसको लीड कर रहे हैं 24,683 वोटों के साथ। आरजेडी 19,000 के साथ दूसरे नंबर पर चल रही है। धीरज कुमार सिंह चैनपुर से 19,000 के साथ तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। बक्सर की बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है 56,000 वोटों के साथ, कांग्रेस पार्टी 33,000 और बीएसपी के पास 11,893 के साथ तीसरे नंबर पर है बसपा। मोहनिया की हम बात करें, बीजेपी इसे लीड कर रही है 37,515। इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है यहां पर एक 27,000 वोटों के साथ, बीएसपी 17,000 के साथ। मोहनिया में ओम प्रकाश दीवाना तीसरे नंबर पे। करगहर की बात कर लेते हैं। करगहर में काफी शोर था, इसलिए करगहर में बसपा यहां सेकंड नंबर पे है, लेकिन बड़ा अंतर है। जेडीयू 42,000 के साथ पहले नंबर पे है, बीएसपी 24,000 के साथ दूसरे नंबर पे है और कांग्रेस पार्टी 21,000 के साथ कुल मिला के तीसरे नंबर पे यहां है। भभुआ की बात करें, 15 राउंड गिनती हो चुकी है भभुआ में। 27 में से बीजेपी 50,000 के आसपास में लीड कर रही है 15 राउंड में। आरजेडी 33,000 पे है। बीएसपी जो है यहां 22,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पे है। तो आरोप बसपा पे भी लगेंगे, आरोप एआईएमएम पे लगेंगे और मोटे तौर पे देखा जाए तो राजनीति सबकी ही चौपट हो गई यहां पर और रिजल्ट जो है केवल एनडीए और जेडीयू के पक्ष में निकल कर आया है। बाकी किसी की भी जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो बसपा पे हमलावर होंगे, वो कहेंगे कि आपने इतने सारे वोट लिए और वहां पर बीजेपी जीत रही है, कहीं जेडीयू जीत रहा है। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप होंगे। बसपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 23 चुनावी रैलियां कर ली, क्या फायदा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि MY जो गठबंधन था वो फेल हो गया, MD चलना चाहिए था। AIMIM को यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। 5 से 6 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। कितनी होल्ड करेंगे ये पता लग जाएगा। वो कौन सी सीटें हैं जहां बीएसपी जीत रही है? वो सीट है जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधमन, अमौर और बैसी। ये सीटें हैं जहां पर AIMIM ने बढ़त बनाई हुई है। आप बने रहिए और अपडेट मैं आपके लाता रहूंगा और जब भी कुछ सीटें फाइनल हो जाएंगी तब आपके पास और अपडेट लेके आऊंगा। ऐसे कांस्टेंट अपडेट मैं कर नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि जब तक कोई सटीक सा आंकड़ा ना आ जाए ज़्यादा चर्चा की इसमें संभावना बचती नहीं है। एनडीए सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ये लगभग चीज़ें दिख रही हैं। और क्या बीजेपी नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बना पा रही है? क्योंकि आंकड़ा वहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो बाकी के घटक हैं एनडीए के वो कुल मिलाकर इस आंकड़े को बिना नीतीश कुमार के भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सरकार की कोई और संभावना वहां नजर नहीं आ रही। सीधे तौर पे एनडीए की वहां पे सरकार आपको दिखेगी। क्या उसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होंगे ये साफ हो जाएगा। बने रहिए और रिपोर्ट आपके लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।